सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और सेंट जेवियर चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज होने के नाते और मदर्स डे हम मनाने जा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे चर्च सेंट जेवियर चर्च माउंट आबू चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कम्स अंडर द डायसिस ऑफ राजस्थान में जितनी भी माएँ हैं और न केवल माएँ जो अपने परिवार में रहकर बच्चों की परवरिश करती है, हमारी बुआएं, हमारी मौसियाँ और हमारी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, है ना, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, ये सभी जो माँ के रूप में हमें प्रेम करती हैं, हमारी केयर करती हैं, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं आज परमेश्वर के वचन से माँओं के लिए कुछ बांटना चाहूँगी। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारी आशीषों को देने वाले जिंदा खुदावन, धन्यवादी हृदय के साथ आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस महामारी के समय में आपने पिता परमेश्वर अब तक संभाले रखा है और हर एक की सुधि रखी है, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आज के इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आपके वचन के द्वारा हम माँओं से मुखातिब हों, उनसे बात करें। प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें ताकि हम आपके वचन की गूढ़ और गहरी बातों को समझे, सीखे और उसके अनुसार अपने जीवन बिताने वाले हो सके। ये समय जो आपकी ओर से हमको मिला है, हम आपके चरणों में रख देते हैं। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम जब बाइबिल को पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम पुराने नियम में यदि हम देखें, और मैं चाहूँगी कि आप अगर मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 27 से 31 आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 to 31। यहाँ पर हम देखते हैं स्टोरी ऑफ द नरेटिव ऑफ क्रिएशन। वहाँ पर हम देखते खुदा ने किस प्रकार से पूरी सृष्टि को बनाया। और एक बात हम वचन से ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, चाहे वो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, है ना, और थलचर, जो ज़मीन पे चलने वाले, समुद्र में रहने वाले, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो एक श्रृंखलाबंद है, यानी कि एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इंडिपेंडेंट तो है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फिर भी, है ना। और ये जो पूरा पृथ्वी है ये परमेश्वर ने बनाया ताकि हम मनुष्य उसको क्या करें, उसकी देखभाल करें, उसके स्टूवर्ड हो और उसके हम भंडारी हो सके। परमेश्वर के इस सृष्टि में जो पृथ्वी बनाई है, तो ये जो पृथ्वी है, ये जो उसका नेचर है वो भी एक मदरहुड है, एक मदर नेचर है, उसका मातृत्व का नेचर। अच्छा, माँ क्या करती है? माँ हमको प्रेम करती है, हमारी देखभाल करती है और विदाउट एनी कंडीशंस, बिना किसी शर्त का वो हमको प्रेम करती है और बदले में वो भी चाहती है उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान। तो ये जो मदर अर्थ है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो क्या हमसे उपेक्षा रखती है कि हम उसकी, वो हमारी केयर करती है ना। मदर अर्थ जो हमको नर्चर करती है, हम उसको भी क्या करें, देखभाल करें, उसको एक्सप्लॉइट होने ना दे, उसकी केयर करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमको इस जगह में हमको रखा है। और एक बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रहें। उसी प्रकार से हम अपनी जो मदर अर्थ है उसके प्रति जिम्मेदार है। तो ये जो मदर्स डे है ये सिर्फ माँ के लिए नहीं है, परंतु उन तमाम कहना चाहिए उन तमाम एलिमेंट्स के लिए है, या तमाम लोगों के लिए है जो हमसे माँ के समान हमारी केयर करते हैं, हमको प्रेम करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं, ताकि हम बढ़ सके हमारे ग्रोइंग में, हमारे को बढ़ने में। क्योंकि मनुष्य का जो
बच्चे जो होते हैं वो बहुत डिपेंड होते हैं ना माँ बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर। जानवर के बच्चे को अगर आप गौर करें तो वो पैदा हुआ और उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद वो चलने लग जाता है, बहुत सेल्फ डिपेंड हो जाता है ना। लेकिन जो इंसान का जो बच्चा है वो तो अपने मम्मी पापा और घर के बड़े बुजुर्गों की केयर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। तो हमको जो हमारे जो घर में, हमारे जो परिवार में परमेश्वर ने हमको जो जन्म दिए हैं, वो जो हमारे लिए केयर करते हैं, वो भी एक मदरिंग केयर है ना। उसको हमको वैल्यू करना है। तो इस मदर्स डे में अच्छा, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि माँ का कितना कहना चाहिए कि एक दर्जा और ख्याल उसके प्रति परमेश्वर का कलवरी की क्रूस पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना से कहा कि आज से उन्होंने अपनी माँ को देखा और उसकी हालत को देखा कि अब ये मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह 10 आज्ञाओं को जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए थे। तो 10 आज्ञाओं को जानते थे, जिसमें से एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करें। तो उसने अपनी माँ के लिए प्रबंध किया और अपने चेले से कहा कि हे यूहन्ना, आज से ये तेरी माता है, और अपनी माँ की ओर देख के कहा आज से ये तेरा पुत्र है। तो वहां पर देखिए 2 लोगों को जो मदरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई। यूहन्ना ने एक मदर होने के जैसे जीसस की मदर को केयर करने के लिए वो उसके अपने साथ उसको अपने घर ले गया। तो वहाँ पर एक मदरिंग कहना चाहिए, मदरिंग जो क्वालिटी है उसको एक्सटेंशन हम देखते हैं कि एक चेले को माँ का कार्य दिया गया कि तू आज से ये तेरी माँ है, तू इसकी देखभाल करना, इसकी केयर करना, इसकी सार संभाल तू करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही माँ होना नहीं है ना, बल्कि चेले को ये कार्य सौंपा कि अब उसकी माँ को नर्चर करने के लिए, उसकी माँ को टेक केयर करने के लिए, और दोनों को एक दूसरे को सौंपा, है ना। तो ये दोनों का, चाहे वो मेन हो चाहे वो वीमेन हो, जब बच्चे की परवरिश होती है तो कई बार जब माएँ ड्यूटी पे जाए तो पिता को माँ बनकर बच्चे को पालना होता है, क्योंकि वो क्वालिटी परमेश्वर ने हर एक में दी है। अच्छा, आप जब हम परमेश्वर के वचन से यदि देखें तो मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील 11वां बाब उसकी 27 और 28 आयत। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक वर्स चैप्टर 11 वर्स 27 एंड 28 क्या लिखा है? लिखा है कि धन्य कौन है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उसका जो रिस्पांस दिया वो ये कहा कि उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से माँ होना, जिसमें कि बच्चे को 9 महीने कोख में रख के जन्म देना, यही केवल माँ होना नहीं है, और यही केवल इसी को केवल वैल्यू नहीं दिया गया, परंतु क्या बात को वैल्यू दिया कि यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जिसने परमेश्वर का वचन को सुना है और माना है वो माँ होने से बढ़कर है ना। तो ये बात हम खुदावन यीशु मसीह के इस रिस्पॉन्स के द्वारा हम सीखते हैं। और एक बात कि सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उसमें जो चाइल्डनेसनेस है, जो बच्चा नहीं पैदा कर पाते, बांझपन जिसको कहा जाता है किसी भी कारण से, उसके संग में बड़ा ही स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने यहाँ पर जब इस स्त्री ने कहा, देखिए वचन क्या कहता है लूका की इंजील उसके 11वां बाब में, जब ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा कि धन्य है वे गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वे स्तन जो तूने चूसे। यानी कि यहाँ पर बायोलॉजिकल मदर होने की बात को धन्य कहा गया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको रिस्पॉन्स देकर कहा हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यानी कि जो स्त्रियां मां नहीं बन पाई बायोलॉजिकली, शारीरिक रीति से, है ना, उनको भी निराश होने का आवश्यकता नहीं है। आइए मैं आपको बताती हूँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री उसका 4था बाब
गैलेशियन चैप्टर 4 एंड वर्स 22 to 27 क्या लिखा है वहाँ पे देखिए। उसकी अगर हम 27वीं आयत पढ़े तो देखिए वचन क्या कहता है। गलातियों 4 बाब 21 आयत से आगे यदि हम वहाँ पर पढ़े तो वहाँ पर 2 स्त्रियों का वर्णन किया गया है, और वो है हाजिरा और सारा का, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र से, परंतु जो दासी से हुआ वे शारीरिक रीति से जन्मा है, और जो स्वतंत्र से हुआ वे प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है। इन बातों में दृष्टांत ये है कि स्त्रियां मानो 2 बादशाहें हैं, एक तो सीने पहाड़ जिससे कि दास ही उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बाल को समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ जो तू नहीं जनती आनंद कर। तो जो स्त्रियां मां नहीं बन पाई, जैसे कि समाज में हम देखिए मदर टेरेसा बायोलॉजिकली मदर नहीं थी, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो उनका मदरहुड है, जो मातृत्व उनको मिला, उसको प्रैक्टिस किया, है ना, उसको करके दिखाया कि कैसा एक माँ बच्चे को केयर और अफेक्शन और लव देती है। तो मदर टेरेसा का उदाहरण लें तो मदर्स डे है तो उनको तो हमको याद करना ही है, लेकिन वो बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। इसलिए ये बात हम समझ ले कि सोसाइटी में जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है चाइल्डलेसनेस के साथ में, उसको हमको फॉलो नहीं करना है एज ए बिलीवर, क्योंकि वचन कहता है कि हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ा नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर। यहाँ पर मदरिंग यानी कि मातृत्व जो है वो अपनी सीमाओं को खोल देता है ना। वो एक सिर्फ शारीरिक रूप से माँ बनना और बच्चे को जन्ने तक सीमित नहीं है अजीजों। देखिए अब हम रोमियो की पत्री को पढ़ें तो रोमियो की पत्री उसका 8वां बाब उसकी 19 से और 25 आयत यदि हम वहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। अब ये जो सृष्टि है ये आशा भरी दृष्टि से देख रही है ना। अब इससे हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जो माँ है वो हमारी केयर करती है, हमको प्यार करती है, हमारी देखभाल करती है। तो जो बच्चे हैं या परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जब वो हमको प्रेम करती हैं तो हमको भी अपनी माँ को प्रेम करना है ना। घर में मदद करना है, हाथ बटाना है। अभी ये जो लॉकडाउन के समय में हम पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं तो काम को बांट के जब हम करते हैं तो बहुत कुछ हेल्प अपनी माँ की हम करते हैं, तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, है ना। क्योंकि हमारी माँ तो पूरे साल 365 दिन इज ए मदर्स डे ओनली, है ना। पूरे साल भर 365 दिन वो माँ है और उसका प्यार, उसकी करुणा, उसका त्याग, है ना, उसका परिश्रम हमें देखना चाहिए। और जो परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करना चाहते हैं अजीज़ों कि motherhood is a beautiful quality God has given us as a human। मनुष्य को इतनी सुंदर एक आशीष ब्लेसिंग दी है कि हम उस मातृत्व को हमको दिया गया है। एक पिता होने के नाते भी हमको वो माँ का प्यार भी, जब मम्मी ड्यूटी होंगी तो पापा हमको खाना खिलाते हैं, है ना। तो वो जो माँ बनकर जो मदरिंग केयर है वो हमको मिलती है किसी से भी, चाहे हमारे बुआ हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, घर में कोई भी सदस्य, हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स, हमारी आंटीज, हमारी मौसी, हमारी जो भी बड़े हैं घर के, है ना, वो सब
उन सबको हैप्पी मदर्स डे, सभी के लिए मदर्स डे। और बच्चे अपनी माँ को जब देखते हैं, उसके परिश्रम को, उसके त्याग को, उसके अफेक्शन को, उसके लव को, तो हम उसको सोसाइटी में जो एक वो दिया गया है सेट, कुछ पैटर्न है, कुछ कुरीतियाँ हैं जिसमें माँ को हम एक राइटफुल सर्वेंट करके ट्रीट करते हैं, है ना, कि उसका तो काम ही है ये, उनको तो करना ही है, फिर वो मम्मी क्यों बनी, ऐसा नहीं होता है ना। हमको अपनी माँ की, वो भी इंसान है ना, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो उसको भी मदद चाहिए, है ना, वो भी आशा भरी दृष्टि से अपने बच्चों की ओर देखती है। तो हम उसको ऑनर करें, कैसे, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने किया, पीड़ा के गंभीर दर्द में, एगनी में माँ को और उसके त्याग को उन्होंने याद रखा, उसके लिए इंतज़ाम किया। तो आज भारत देश में और पूरी दुनिया में भी ये जो ओल्ड एज होम है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हम इस कुरीति को रोकें और अपनी माँओं को और अपनी जिन्होंने भी हमको मदरिंग केयर दिया है, सभी को हम खुदा के सम्मुख रखें, उनको ब्लेस करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घरों में हमको केयर करने वाले, प्रेम करने वाले सदस्य दिए हैं। खुदावन आप हर एक को आशीष करें और प्रभु होने दीजिए कि हम एक कलीसिया के रूप में, न केवल कलीसिया के रूप में, परंतु पूरे समाज में हमारे पड़ोसियों से भी हम आपस में प्रेम को और इस मातत्व को बांटने वाले हो सके। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं और इस दुआ को मांगते अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord church members और सारी mothers को a very happy Mother's Day. I'm so grateful to God for this opportunity that today I can share with you few points as to what I have learned in my 1.5 years of being a mother, and also I would like to talk about the things that I have noticed as an individual amongst the mothers of our society, and there's a lot to learn. मैं बहुत सी माओ से रोज़मर्रा की लाइफ में भी बात करती हूँ, तो बहुत बार हम अपने कुछ नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो शेयर करते हैं, या कुछ भी जो वचन से रिलेटेड बातें होती हैं वो शेयर करते हैं। तो वही मैं आपके साथ आज कुछ बातें शेयर करूँगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सेकेंडली, मैं भाई साहब का धन्यवाद देती हूँ, हमारी पादरी साहब जो सेंट सेवियर्स चर्च की हैं, रेवरेंड मीना भाटी। थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हर बार जब भी आप ऐसे मौके देती हैं, मैं सचमुच में मेरा दिल धन्यवादित होता है कि आप मुझ पर उतना विश्वास रखती हैं। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ ये बातें जो आपके साथ शेयर करूँगी आप इससे कुछ सीखें, और मुझे भी बाद में बताएं कि शायद ऐसे भी हो सकता था, वैसे भी हो सकता था, और जो है कुछ चीज़ें जिन पे हमें एज माई वर्क भी करना है, क्योंकि नो मदर इज परफेक्ट, नो किड इज परफेक्ट। तो 4 points I will be sharing with you today. The 4 points are power of a mother, family matters, decisions of a mother, mother so grand. एक माँ की ताकत, परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है उस पर। तीसरा है निर्णय जो एक माँ लेती है, और चौथा जब हम एक ग्रैंड मदर बन जाते हैं, नानी या दादी बन जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें कैसी चाल चलन रखनी है। और पांचवी जो पॉइंट होगा, मैं आपसे कुछ मिथ्स बस्ट करूंगी, आपके कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगी जो हम एज विमेन वी टेंड टू फॉर्म ओवर टाइम, हम समय के साथ बना लेते हैं अपने दिमाग में, किसी से सुन के, कोई व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ के, कोई वीडियो देख के, कोई ऐड देख के। तो वो बातें भी हम करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ बात करूंगी। ये जो मेरा मेन सोर्स, ऑब्वियसली आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द बाइबल एज वेल एज डॉक्टर लिलियन स्टैनलीज के एक डेली डिवोशनल है फॉर विमेन। तो अगर आप कोई डेली डिवोशनल पढ़ती हैं विच इज स्पेसिफिकली फॉर विमेन, तो दैट इज वेरी गुड। मतलब देयर इज नथिंग लाइक द बाइबल, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर बाइबल, बट इट इज ऑल्सो वेरी गुड टू गो थ्रू एनी सच डिवोशनल्स वेयर वी हैव बीन टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेयर हम छोटी छोटी बातें जो हमें सही लगती है लेकिन कुछ हम देखते हैं और जो किसी ने एक्सपीरियंस किया वो हमें बता दे कि गलत है, तो बहुत कुछ उससे भी हमें सीखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करती हूँ। पहला पॉइंट जो है, एक माँ की ताकत, पावर ऑफ अ मदर। ये मैं आपको वर्स बता देती हूँ, आइज़ाया 66:13। As a mother comforts her child, so will I comfort you, says God.
जैसे एक माँ अपने बच्चे को कंफर्ट करती है, वैसे परमेश्वर हमें कंफर्ट करता है। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर आयसाया 66:13 में, जो माँ की असली ताकत है वो उसके कंफर्ट में है, जो उसके बच्चे डिराइव करते हैं। जब बच्चे गिर जाते हैं या क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते या कहीं उनकी बेइज्जती हो जाती है, तो वो शायद पहली माँ को ही आकर बताते वो चीज़ पहली। आज के ज़माने में बहुत से सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। माएँ शायद फ़ोन दे दें, बेटा अभी फ़ोन ले लो बाद में बात करेंगे। या घर में कोई मम्मी अगर फुल टाइम वर्किंग है, बहुत लेट लेट आती हैं, तो आजकल नैनीज़ का सिस्टम है, या कोई दाई माँ है तो वो एक सब्सटीट्यूट हो जाती है। वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशंस, टीवी, मैगजीन, बहुत कुछ है आजकल विच इज़ अ सब्सटीट्यूट, बट इन द एंड इट मेक्स आवर चिल्ड्रन मच मोर वल्नरेबल। ये हमारे बच्चों को जो है और ज़्यादा एक तरीके से कमज़ोर और काफ़ी अटैक्स के लिए वो कमज़ोर सा बना देता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें कहाँ अपनी जो है बातों को बताना है, कहाँ सही सोर्स है। जब माँ नहीं मिलती है तो बच्चे बहुत गलत गलत चीज़ों पर भी, अपने गलत फ्रेंड्स को भी अपनी बातें बताने लगते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ मदर जब भी आपके बच्चे स्कूल से काम से लौटें, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं घर पे विच इज़ वेरी वेलकमिंग, जो बहुत एक तरीके से बच्चे का स्वागत करता हो रोज़। और ना कि बस कोई स्पेशल डे हो कि आज उसका बर्थडे तो वो वापस लौटेगा तो हम बिरयानी, नहीं। आप रोज़मर्रा के टाइम में ऐसा एक शेड्यूल रखें, भले ही आपका बच्चा पहले घर आता हो या आप आते हो अगर आप वर्किंग हैं, मगर ज़रूर उसको ऐसा टाइम रखिए जहां आप चिक चिक ना कर रहे हो, ये क्या करके तुम कमरे में चली गई थी, मुझे साफ करना पड़ा था, या तुमने ये चीज़ें अवॉइड करिए। बच्चा घर खुद बहुत सा बर्डन लेके आ रहा है, कुछ नहीं तो आजकल स्कूल बैग्स का ही बर्डन इतना ज़्यादा होता है। प्लीज़ लेट द चाइल्ड लाइटन अप हिम और हर सेल्फ एट होम rather than being more burdened by some of the complaints that you have. We can discuss that totally later. हर चीज़ का समय होता है, तो उसको भी आप कभी ना कभी अपार्ट फ्रॉम कि जब वो घर लौट रहा हो तभी बताने से बढ़िया कि जब वो किसी और टाइम पे आप उस बात को बैठकर बताएं, उसकी गलतियां। घर जब बच्चे आए दे शुड फील रियली वेलकम्ड, एंड वी एज पेरेंट्स, वी एज अ मदर कैन नेवर नेवर लव इनफ। हम कभी भी प्रेम जो है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेम कर लिया हमने, कभी प्रेम से जो है बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। तो there's no limit to how much we can love our children, and they should always look forward to coming home. दूसरा जो है कि परिवार बहुत जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल शायद बहुत सी माएँ जॉब्स में ऐसी इन्वेस्ट कर चुकी है अपने आप को, या इतनी वर्कaholic हैं। बहुत बार ये मिनिस्टर्स ऑफ गॉड के साथ भी हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई नॉर्मल जो बैंक में काम कर रही है, एमएनसी में काम कर रही है, टीचर है, ऐसा नहीं है। बहुत से पास्टर्स जो विमेन हैं उनके साथ भी ये हो रहा है। दुनिया को बचाने के चक्कर में या बैंक बैलेंस अच्छा करने के चक्कर में हम अपने बच्चों को ही जो है गिव अप कर दे रहे हैं, और फिर विद टाइम वी रियलाइज कि बहुत कुछ वी हैव अचीव्ड बट वी हैव लॉस्ट अ लॉट इन आवर पर्सनल लाइफ्स। हम अपने बच्चों की जो व्यक्तिगत जीवनों में से बहुत कुछ खो चुके हैं, हमें पता ही नहीं वो कहाँ हैं, क्या चल रहा है। बहुत सी बातें उनके दोस्त आकर बता जाएंगे, या बहुत सी बातें हमें कहीं और से, शायद उनके फेसबुक स्टेटस से, शायद उनके व्हाट्सएप स्टेटस से पता चलेगी। तो ये भी एक बड़ी बुरी दिशा है। ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। बहुत से लोग बोलते हैं बच्चे 15 साल के हो जाएं तब आप काम करना शुरू करें। बहुत से करते हैं और वो बैलेंस भी कर लेते हैं। तो मोर और लेस इट इज़ एन इंडिविजुअल डिसीजन कि आप कैसे मैनेज कर पा रही हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी जॉब भी करनी चाहिए। आपको बहुत जॉब पे भी फोकस नहीं करना है। बच्चा पहले आता है या बच्चे पहले आते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2:5 में, मरियम ने वहाँ पर जब जीसस टर्न्ड वाटर इनटू वाइन, तो वहाँ पर उन्होंने जो लेबरर्स थे उनसे बोला था डू वॉट एवर ही टेल्स यू, वो करो जो, वो सब करो जो ये बोल रहा है। तो शी न्यू जीसस, वो जानती थी अपने बेटे को, उसका जो परिश्रम था बच्चे की परवरिश में वो व्यर्थ नहीं गया। क्या आज हम अपने बच्चों को वैसे जानते हैं? ये एक चीज़ जो है हमें बिल्कुल उस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। और हमारी टीचिंग्स जो हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। वी एज मदर्स बहुत बार
वी आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट प्यूबर्टी टू आवर किड्स. हमें लगता है हाउ विल वी अप्रोच देम. देखिए, अगर आज आप एज अ माँ नहीं अप्रोच करेंगे तो कल शायद वो कहीं और से कुछ गलत बात वो बच्चे पता कर लेंगे या गलत इन्फॉर्मेशन ले लेंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि माएँ खुद सही चीज़ जानें और अपने बच्चों को भी, स्पेशली जैसे बच्चे अडल्टहुड में जा रहे हैं, उस बारे में बात करें अपनी लड़कियों से. बेसिकली ये ना सोचे कि दुनियादारी अपने आप से पता चल जाती है. ये आजकल खुल के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की. थर्ड पॉइंट है डिसीजंस. डिसीजंस जो एक माँ ले रही है अपने परिवार के लिए, क्या आज से आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम फैमिली प्रेयर्स रोज करेंगे लंच के बाद, डिनर के बाद? क्या आप अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस हटा रहे हैं अपने फैमिली से? मतलब कि जो आपको खुद पता था आप अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते, तो आज आपने वैसी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से क्यों वैसी उम्मीदें पाल रखी हैं? आज एक डिसीजन लीजिए वैसी एक्सपेक्टेशंस को हटाने का. अपने बच्चों से प्रेम करिए, उनको इरिटेट मत करिए. मैंने ऐसी ऐसी माएँ देखी हैं, बड़ी विडम्बना की बात है कि वो ऐसी ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल करती हैं बचपन से लेके बड़े होने तक कि बहुत बार उस बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो जिंदगी भर स्टेज पे या कहीं फील फ्री नहीं करता है. वो 30, 40, 50 साल का हो जाता है वो इंसान, लेकिन ना तो वो कभी इस चीज़ को निकाल पाता है और ना ही कभी एक बहुत धन्यवादित हृदय या अच्छा रिलेशनशिप अपनी माँ या पापा के साथ इस्टेब्लिश कर पाता है, क्योंकि जो उसके लाइफ में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उस वजह से. ठीक है, तो आपको जो है एक अच्छा एटमॉस्फेयर घर पर बनाना है. और हाँ, बच्चों के स्पेशली खाने पीने से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं कि बहुत बार बच्चा कह रहा है मम्मा पोहा खाना है, मम्मा ये खाना है, वो, तो अगर आपको लगता है आप बना नहीं पाइए, आपको इरिटेट करिए वो चीज़, आप बच्चे से बोलिए यू हेल्प मी आउट, यू चॉप द वेजिटेबल्स एंड थोड़ा थोड़ा यू विल inculcate a little bit of culinary skills and a little bit of household help also in him. तो वो बच्चा will be able to help you also and learn through as well, and that will also be a good journey. तो whenever you're making decisions in your family, it is very important to guard your mouth as well. अपने शब्दों पर भी बड़ा आपको जो है बहुत ज़्यादा उस पर भी ध्यान देना है. ठीक है, और फोर्थ जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मदर सो ग्रैंड. तो एज अ नानी दादी बहुत बार कंप्लेन होती है ये बच्चे तो मुझे फ़ोन नहीं करते, ये मुझसे बात नहीं करते. जब तक आप दोनों का कोई रिलेशनशिप अच्छा प्रॉपर सेटअप नहीं है तो वो बच्चे भी इतने इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे नानी दादी में कि क्या है क्या नहीं. तो बहुत ज़रूरी है पहला तो कि आप दोनों साथ में समय बिताएं. आप अगर नानी हैं या दादी हैं, अपने पोतियों नातियों के साथ समय बिताएं. और उस टाइम पे प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप अपनी बहू या दामाद की बुराई ना करने लग जाएं, जो बहुत से लोग आज कर रहे हैं कि अरे तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसी, वो तो ये नहीं. ये मत करिए. या अपने बेटे या बेटी की बुराई करने लग जाएं, वहीं पे बच्चे आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे. वो आगे बात ही नहीं करना चाहेंगे आपसे. आप उस टाइम में उनको जानने की कोशिश करें. अगर वो बड़े हैं तो व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियोज़, ये सब के थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हैं. दूसरा, आपकी सोच में और उन बच्चों की सोच में बहुत अंतर होगा, तो प्लीज़ उसको एकदम से जो है हटाने की, उस गैप को कोशिश ना करें. वहाँ पर भी आप फेल हो जाएंगे और आप खुद में यू विल फील योर सेल्फ अ फेलियर. तो वो चीज़ ना करें आप. अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, रूथ 4:16, रूथ 4:16 में लिखा है, देन न्योमी टुक द चाइल्ड इन हर आर्म्स एंड केयर्ड फॉर हिम. उसने उस बच्चे को, ओबेद को लिया और उसकी जो है परवरिश की. उसने ये नहीं सोचा कि रूथ की शादी हो गई अब तो वो अपना जाने, मैं अब उसके बच्चे की जो है जिम्मेदारी नहीं लूंगी. ये ऐसा नहीं करना है. अगर प्यार नहीं है तो डेफिनेटली आप एक न्यूसेंस ही रहेंगे बच्चों की लाइफ में, क्योंकि अगर आप बार बार टोका टाकी करेंगे बच्चे नहीं पसंद करेंगे. अरे वो तो बस यही बोलती रहेंगी, ये बोलती रहेंगी. ये नहीं करना है. उनसे प्रेम रखना है, क्योंकि यही बच्चे कल के ओबेद और तिमोती हैं. तो प्रेम रखना है और जो है उनके लिए कुक करिए. आप पूछिए बेटा तुम क्या खाना पसंद करते हो, क्या करती हो, और उनके साथ आप वैसे चलेंगे तब आपको ज़्यादा यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद देम. द लास्ट पॉइंट दैट आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट इज कुछ मिथ्स जो हम एज वुमेन बिलीव करते हैं.
ठीक है। तो पहला मिथ है कि अपने पति को बिल्कुल ऐसे ओबे करना जैसे ही इज नॉट रॉन्ग। ओबेइंग हस्बैंड्स इन लाइक कंप्लीटली 100% हस्बैंड को ओबे नहीं करना है। हस्बैंड इज नॉट इक्विवेलेंट टू गॉड। गॉड हैज मेड हस्बैंड एंड देन द स्टोरी इज देयर। तो इफिशियंस 5:15 में लिखा है इस बारे में, ठीक है। फियर ऑफ द लॉर्ड मस्ट डोमिनेट नॉट द फियर ऑफ हस्बैंड। परमेश्वर का भय ज्यादा जरूरी होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी का क्या मतलब, हस्बैंड का जो डर है वो नहीं होना चाहिए। अगर देखिए आपके घर में वायलेंस इज एन इशू, देन डेफिनेटली एज अ लेडी यू हैव टू सीक काउंसलिंग फॉर इट, अदरवाइज वो तो प्रॉब्लमैटिक है ही। और तब तो आप फोर्सफुली यू विल बी मेड टू ओबे एवरीथिंग दैट द हस्बैंड सेज। अदरवाइज यू शुड ऑलवेज चेक बैक एंड सी क्या परमेश्वर चाहता मैं ये काम करूं। अगर आपको जहां पर टू माइंड्स हो जाता है तो आपको हमेशा वहां चेक बैक करके देखना है क्या परमेश्वर चाहेगा मैं ये काम करूं, तभी आप उस चीज को करिए जो आपके हस्बैंड ने बोला है। हस्बैंड को 100% जो है उसकी बात को नहीं मानना है। इसके बारे में आप इफिशियंस 5:15 में पढ़िए। दूसरा जो मिथ है वो है कि मैं बुद्धि मेरे पास नहीं है, मैं एक औरत हूं और शायद मैं घर पर हूं, मैं अपनी 30s में हूँ, 40s में हूँ, 20s में हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ या मेरी पढ़ाई छूट गई तो मेरे पास जो है ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगर आप नीति वचन 9:1 में पढ़ें तो आप देखेंगे कि बुद्धि को भी इज बीन रिफर्ड टू एज शी। बुद्धि को बाइबल में हर जगह शी करके रिफर किया गया, प्रोवर्ब्स में स्पेशली, है ना। और इसके बारे में जेम्स 1:5 में भी लिखा है कि इफ एनी वन ऑफ यू लैक्स विजडम आस्क। तो इट इज नॉट ओनली फॉर men or boys that it has been mentioned by James. It is also for ladies. It is for us also. We don't lack wisdom. ऐसा नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, वो शायद हम एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। हमें बाइबल पढ़नी है और परमेश्वर का भय मानना ही जो है वहां से ही शुरू हो जाएगा। आपको अगर कोई भी बुद्धि या ज्ञान प्राप्त करना है, परमेश्वर का भय मानना सबसे पहली चीज है। तो कोई भी लेडी जो खुदा बाप का भय मान रही है, शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड नीति वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप विजडम लैक करती हैं, ये सोसाइटी ने कुछ ऐसी चीजें बना दी हैं, या बहुत बार कुछ लेडीज होती है जो बहुत गॉसिप और फालतू की बातें करती हैं। तो प्लीज ऐसा एग्जाम्पल ना रहें जहाँ पे सच में कोई बोल दे आपको कि आपके पास तो बुद्धि नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से वही, आप अपने शब्दों से क्या बोल रहे हैं आज, आपके शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड मिथ है मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकती क्योंकि मैं जो हूँ, शायद मैं हाउस वाइफ हूँ, मैंने बीएड नहीं किया है, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ, मैं किसी भी तरीके से जो है आई कैन नॉट सर्व द लॉर्ड। देखिए, मिनिस्ट्री कैन नॉट बी कन्फाइंड इन 4 वॉल्स। आप आज खाना भी बना रहे हैं तो आप उसकी फोटो खींचिए, कोई वर्ड्स डालिए, क्वारंटाइन में सभी हैं उसको पढ़ेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिएटर से कुछ रिलेटेड आप लिखकर बना सकते हैं, डाल सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल में शुरू किया था कि मैं अपने पेड़ों के साथ, जो भी मेरे हर एक पेड़ की एक स्टोरी है, तो मैं उनके साथ जो है एक कोई ना कोई बाइबल वर्स लिखकर उसको एज अ डिवोशनल भेजती थी। तो देयर इज अ लॉट वी कैन डू इवन व्हाइल वी आर एट होम। ये तो बिल्कुल कहना गलत ही है कि आई कैन नॉट सर्व गॉड। और इसके बारे में आप पढ़ेंगे साम 68:11 में। अगर डेबोरा ऐसा सोचती कि मैं औरत हूं, मैं बैटल नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकती हूँ, तो क्या होता। आप संडे स्कूल घर पर स्टार्ट करिए अपने बच्चों के लिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। मैं भी अभी सोच रही थी कि शायद डेमियन को वीबीएस की क्लासेस देनी चाहिए। बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत कर सकते हैं, वो सीख सकता है। सूजन वेस्ली के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। उनके 19 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ 10 जो है अडल्टहुड में जा पाए, बाकी 9 बच्चों की डेथ हो गई। और उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी अपब्रिंगिंग की, उनके हस्बैंड जो थे सैमुअल वेस्ली, वो ज्यादातर घर पर नहीं रहते थे, तो वो अपने बच्चों के साथ, एक एक बच्चे के साथ कभी रात में, जैसे आज एक बच्चे की टर्न लगाई कि तुम मेरे साथ रात में आज प्रेयर करोगे और अपनी जो भी परमेश्वर से या जैसी भी बातें हैं रिलेटेड तुम शेयर करोगे। और कमेंट्रीज कुछ कुछ छोटी मोटी लिखी, इतना ज्यादा। शी हैड अ संडे स्कूल ऑफ हर ओन फॉर दोस 10 चिल्ड्रन।
शी डिड नॉट वीप, शी डिड नॉट क्राई, शी डिड नॉट कंप्लेन अबाउट हर हस्बैंड कि वो है नहीं. और उनमें से उनका एक बेटा जॉन वेस्ली, हु इज द फादर ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च, ही वेंट ऑन टू एस्टैब्लिशिंग द मेथोडिस्ट चर्च. और दूसरा बेटा चार्ल्स वेस्ली, उसने 6000 से ज्यादा हिम्स लिखे. हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग आपने सुना होगा, वो हिम भी चार्ल्स वेस्ली ने लिखा है. तो देखिए, अगर आप सोचते हैं कि हम एज अ मदर नहीं, उनकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बहुत नहीं बताया गया है, बट स्टिल शी हैज बीन सो इन्फ्लुएंशियल. एंड उनके बच्चे भी जिस हिसाब से लिखते हैं और क्या क्या उनके बच्चों ने अचीवमेंट्स किए, उनको जो है बोला जाता है मदर ऑफ मेथोडिज्म, सूजन वेस्ली. फिर मैं आपसे रूथ ग्राहम की बात करूंगी. बिली ग्राहम एक बहुत अच्छे मिशनरी थे. उनकी वाइफ रूथ ग्राहम, उनके भी मेरे ख्याल से 4 या 5, मुझे क्लियर नहीं है, बच्चे थे. और उन सारे बच्चों को अपब्रिंग करने में, उनकी अपब्रिंगिंग में भी उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि बिली ग्राहम मोस्टली बाहर रहते थे. तो क्या होता था, उनके जो है एक बेटे ने जो इस बात को शेयर किया, मुझे अभी तक भी याद है, कि मम्मी ने कभी भी हमसे, पापा जब नहीं थे, कुछ भी अगर उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, कभी भी हमसे नहीं बोला कि पापा नहीं रहते हैं, देखो कितनी प्रॉब्लम होती. तो शी ऑलवेज गार्डेड हर माउथ. पता नहीं दिल में कितने प्रॉब्लम्स, कितनी टेम्पटेशंस कि अभी मैं ये बोल दूं, अभी वो बोल दूं, नहीं किया. और उनके बच्चों ने भी उनसे कितना कुछ सीखा. और लास्ट जो है, हम एज अ मदर बहुत बार शैतान हमें हमारे दिमाग में डिफीट करता और कहता है तुम एक फेलियर हो, तुम हारी हुई माँ हो. तुम पड़ोसी के बच्चे को देखो, पड़ोसी की माँ को देखो, वो हर टाइम कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, हर टाइम देखो उनके यहाँ ये वो ऐसे सोने की बालियाँ. तो ये नहीं, प्लीज अपने आप को या अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करिए. इसके लिए कुछ, तो मैं आपसे फेलियर की बात कर रही थी और इसके लिए कुछ आयतें हैं, अभी हम पढ़ेंगे. नीति वचन 10:20, Proverbs 10:20. Proverbs 10:20. The tongue of the righteous is choice silver, the heart of the wicked is of little worth. फिर हम पढ़ेंगे Proverbs 13:3. Proverbs chapter 13 verse 3. Whoever guards his mouth and preserves his life, he who opens wide his lips comes to ruin. फिर Proverbs 18:21. Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Death and life are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruit. तो आज हम क्या बोल रहे हैं? आज हम गॉसिप कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं अपने बच्चों को, ये गलत है, वो गलत है, क्या बनवा लिया, टैटू बनवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. बच्चे कभी आपके पास खुलकर नहीं आएंगे, वो कभी आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे. तो एज अ मदर बहुत इम्पॉर्टेंट है आप क्या अपने बच्चे से शेयर कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या पूरे टाइम कंडेम कर रहे हैं. ये गलत है. हमारा शायद समय अलग हो सकता है, हमारे बच्चों का जो है समय अलग है. तो ये चीज़ आपको बहुत, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है एज अ माँ. जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़. गॉसिप, जजमेंट, कंडेमनेशन करने से बच्चे वही सीखेंगे, कुछ और नहीं सीखेंगे. अगर आप बोलते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं और पढ़ते नहीं हैं, उसको जीवन में जो है आप इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी बच्चे भी वो चीज़ नहीं करेंगे. और एंड में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी प्रोवर्ब्स 31:27 से 31 वर्सेस उसके. नीति वचन 31:27 से 31 लास्ट तक उसके पढ़ूंगी. वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती. उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठ उठकर ऐसी प्रशंसा करता है. बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है. शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है. मैं ये वाला वर्स फिर से पढ़ूंगी. शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी.
उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। थैंक यू सो मच मैसेज को सुनने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा और बहुत सी बातें मुझे भी इम्प्लाई करनी है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गार्ड आवर हार्ट्स एंड बी वेरी माइंडफुल ऑफ आवर टंग्स। तो आज बहुत से क्रिश्चियन घर अपनी जीवों के द्वारा ही कंडेमनेशन में है, अपनी जीवों के द्वारा ही उनके घर जो है रूइंस में है। और बहुत इसलिए ज़रूरी है आप अपने आपस में भी हस्बैंड वाइफ कैसे बात करते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं, अगर हाउस हेल्प आती है तो हाउस हेल्प को क्या धुतकारते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, ये सब चीज़ें आप आज एनालाइज करें। और सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम माँ बन सके, और आज के दिन को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्रेज द लॉर्ड।